मशहूर एंकर प्रीति सक्सेना के जन्मदिन पर स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। महिलाओं ने बढ़ चढ़कर किया रक्तदान। जेके लोन अस्पताल में मशहूर एंकर प्रीति सक्सेना हर साल अपने और अपनी बेटी के जन्मदिन पर रक्तदान शिविर का आयोजन करती है। सभी ब्लड यूनिट थैलेसीमिया के बच्चों को दान की जाती है। शिविर में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। शिविर में शहर के गणमान्य लोग पहुंचे और रक्तदाताओं की हौसला अफजाई की। सभी रक्तदाताओं को मोमेंटो और प्रशस्ति पत्र देकर नवाजा गया। प्रीति ने कहा कि हर साल शिविर में रक्तदान जो किया जाता है थैलेसीमिया के बच्चों की जान बचाने के लिए किया जाता है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता देती हूँ, आज से कई साल पहले एक 1 बकेट कैंपेन मेरे ही बर्थडे के दिन 3 दिसंबर को ही राजस्थान सरकार द्वारा चलाया गया था। ये स्वैच्छिक रक्तदाताओं की एक मुहिम थी जिसमें मैं भी शामिल थी और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे ही जन्मदिन से 1 बकेट कैंपेन चलाया गया था, जिसमें आपका जन्मदिन हो या कोई खास दिन हो, हमने ये मुहिम चलाई थी कि आप मिनिमम 11 यूनिट ब्लड डोनेट करके भी आप किसी की जान के लिए पुण्य काम कर सकते हैं। अक्सर लोगों की भ्रांति ये रहती है कि रक्तदान शिविर आयोजित करेंगे तो इतने यूनिट ब्लड होना चाहिए, इतने यूनिट ब्लड होना चाहिए। मैंने हमेशा एक ही बात कही है कि आप अगर ब्लड डोनेशन जैसा पुनीत कार्य कर रहे हैं, ये सोचना छोड़ दीजिए कितने यूनिट ब्लड हो रहा है। आप ये सोचिए आपने अगर 1 यूनिट भी ब्लड डोनेट कराया है तो आपने कम से कम 3 जिंदगियों को बचाया है। और अगर थैलेसीमिया के लिए आप कर रहे हो तो आप मान के चलिए छोटे छोटे बच्चे 1 यूनिट से 10 बच्चों की जान बच सकती है। और जैसा कि अभी आपने कहा, जब हम बिना किसी कारण के रक्तदान कर रहे हैं तो हमें जब ईश्वर पे भरोसा है तो यकीन मानिए कि आपको कभी कि आपके परिवार में किसी की आपातकालीन स्थिति के लिए रक्त की डोनेट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो योग होता है ना, हम कई बार कहते हैं, वो भी आपके ब्लड डोनेट करने से टल जाता है और आप स्वैच्छिक रक्तदाता बन के किसी की जान बचाने के लिए पुनीत कार्य करते रहते हैं। हम जगह जगह जाके लोगों को जागरूक करते हैं, जैसे कि चाहे कॉलेजेस हों, चाहे होटल्स हों या कोई ऐसे कॉर्पोरेट ऑफिसेस हैं, वहाँ जाके हम बताते हैं कि ये बच्चे ऐसे हैं जिनको हर 15 दिन में ब्लड की आवश्यकता होती है। वो हमारी इस बात को समझते हैं और अपने संस्थान में हमें जेके लोन की टीम के साथ, एसएमएस की टीम के साथ रक्तदान शिविर आयोजित करने की अनुमति प्रदान करते हैं। वहाँ से भी हम बच्चों के लिए रक्त एकत्रित करते हैं। प्रीति, आपके यहाँ देखा गया है कि ज़्यादातर महिलाएं भी डोनेट करने के लिए आती हैं। अक्सर जो ब्लड डोनेशन कैंप होते हैं महिलाओं की तादाद कम होती है, लेकिन आपके यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है, क्या वजह? शायद मुझे लगता है कि मुझसे प्यार करती हैं और मैं डोनेट करती हूँ तो उन्हें लगता है कि जैसे हम कहते हैं ना कि अगर दोस्त ने ये कपड़ा पहना है तो हम भी सेम कपड़े पहन लेते हैं। तो मुझे लगता है कि जो मेरी फ्रेंड्स हैं उनको लगता है कि प्रीति डोनेट कर रही है तो हम फ्रेंडशिप कैसे निभा सकते हैं, तो वो अपनी दोस्ती को निभाने के लिए ब्लड डोनेट करने आती हैं। और उनके मन में भी वही बात रहती है कि जन्मदिन तो एक बहाना है, सिर्फ हमें बच्चों के लिए रक्तदान करवाना है। That by donating blood you can save someone else's life and you can save yourself from big diseases. And my mother celebrates her birthday as blood donation camp because she says that life begins from childhood, and thalassemia is a disease in which a person becomes seriously ill due to lack of blood. So by organizing blood donation camp we can save many lives. Thank you. कार्य है थैलेसीमिया बच्चों के लिए जितना कुछ किया जाए उतना ही करना है, क्योंकि हर 15 दिन बाद उनको ब्लड चाहिए होता है। और ब्लड एक ऐसी चीज़ है कि जो इंसान देगा और दूसरे इंसान की जान बचेगी। जयपुर के अंदर 550 बच्चे हैं जिनको हर 15 दिन में ब्लड चाहिए होता है। प्रीति सक्सेना बहुत ही एनर्जेटिक और बहुत ही समाज सेविका है। समाज के हर क्षेत्र में जब भी कोई अच्छा पुनीत कार्य होता है वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है। मेरी बहुत बहुत उनको शुभकामनाएं, और मैं सभी से अपील करूंगा कि इस कार्य में खास करके जब थैलेसीमिया बच्चों की सहायता ब्लड डोनेशन कैंप लगता है तो बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए। मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैंने जीवन में सैकड़ों बार ब्लड दिया और इस एज में भी फुल एक्टिव हूँ। तो ब्लड देने के बाद आदमी के पास जो ब्लड बनता है फ्रेश बनता है और आदमी और एनर्जेटिक बनता है। और ये चीज़ ऐसी है कि जो कुदरत बना नहीं सकी, इंसान के देने से ही दूसरे की जान बची। मेरी प्रीति जी को उनके जन्मदिन पे और इस कैंप लगाने के ऊपर बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। संकोच नहीं करना चाहिए। महिलाओं को, बहनों को भी आग्रह करूँगा कि वो भी रक्तदान कर सकती हैं, बशर्ते किसी प्रकार की कोई डिजीज से ग्रसित नहीं हो। मैं इस अवसर पर सभी रक्तदाताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और विशेषकर प्रीति सक्सेना को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो एक अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित कर अपना अनुरक्त कार्यक्रम करेंगे। बर्थडे सबसे पहले प्रीति के लिए वेरी हैप्पी बर्थडे।
एंड मेरे को कहना है कि महिलाएं हिचकती क्यों हैं, मेरे को ये समझ नहीं आता, क्योंकि ब्लड तो सब में एक जैसा ही है, और अगर हम किसी के काम आ सकें इससे अच्छी बात नहीं हो सकती। महिलाओं का तो जीवन ही इसीलिए होता है कि दूसरों के लिए समर्पित होती हैं। तो अगर हम किसी के और किसी के जीवन पर अगर हम बचा सकते हैं, अगर हम ऐसा कर सकते हैं, तो इससे बड़ा कुछ और नहीं हो सकता। तो महिलाओं को बिल्कुल भी नहीं हिचकना चाहिए, बल्कि उनको आगे बढ़ के रक्तदान करना चाहिए। तो इससे बड़ा कोई और दान नहीं हो सकता है। हम लोग ज़िंदगी भर दान करते हैं, कभी मंदिरों में, कहीं और अलग अलग जगह जाकर, तो हम ऐसा दान भी कर सकते हैं जिसमें हमारा कुछ लग नहीं रहा है, तो वो तो सबसे बड़ा दान है और किसी का जीवन भी बदल सकते हैं। इसलिए मेरा कहना है कि महिलाओं को भी रक्तदान करने के लिए आगे बढ़ चढ़ कर कदम बढ़ाना चाहिए। आपका नाम बता दीजिए। ममता पंचायत। इस दृष्टि से अगर देखें और भी कई सारे कारण हैं, तो ये बड़ा अच्छा काम है जो प्रीति सक्सेना मैम अपने बर्थडे पर कर रही है, और बड़ा प्रेरणास्पद कार्य चल रहा है। और जिन रक्तदाताओं ने रक्त दिया है, बड़ी खुशी की बात है कि स्वैच्छिक रूप से आए हैं। ओ नेगेटिव के भी हमारे रक्तदाता हैं, उन्होंने 15वीं बार दिया है। ओ नेगेटिव बहुत रेयर है, इसकी उपलब्धता बहुत कम होती है। अगर ऐसा ब्लड हमारे पास स्टॉक में रहता है, ऐसे व्यक्ति आते हैं तो उनकी जान बड़ी आसानी से बचाई जा सकती है। अभी तो एक ही यूनिट दे सकते हैं जैसा है, अगर ज़्यादा होता तो ज़्यादा। क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर? बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और बहुत ही बढ़िया चीज़ है, बिकॉज कहा जाता है कि रक्तदान सबसे बड़ा दान, किसी के बिना मतलब एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। और मैं कह सकता हूँ कि मैं यूनिवर्सल डोनर हूँ और रेगुलरली डोनेट करता रहता हूँ। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है मैम की तरफ से। मैम ने मुझे कहा था कि आप सिर्फ आइएगा, मगर मैंने कहा था कि नहीं, मैं डोनेट भी करूँगा। आप देख सकते हैं अपने जयपुर में लगभग 1000 बच्चे थैलेसीमिया के रजिस्टर्ड हैं, जिसमें जेके लोन हॉस्पिटल में लगभग 400-500 बच्चे हैं और एसएमएस में 200 बच्चे हैं। हमारे पास हैं जेके लोन हॉस्पिटल में प्रतिदिन 30 से 40 पेशेंट डेली आते हैं और उनको 50 से 60 यूनिट की आवश्यकता होती है। प्रतिदिन 50 से 60 यूनिट की आवश्यकता रहती है, ये एक बड़ा यूनिट की डिमांड रहती है। तो इसके लिए इस तरह के छोटे छोटे जो कैंप्स हैं, ब्लड डोनेट करता है, तो इसी में किसी का स्वार्थ नहीं है। ये ब्लड सभी को देना चाहिए। मैं यही कहना चाहूँगा, मैडम को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं जी। आपका नाम? मेरा नाम गोपाल सेन है और मैं फुलेरा का। क्या कि सबको डोनेट करना चाहिए, तो ये तो धर्म का काम है, अपने हफ्ते हर 6 महीने में करना चाहिए। कैसा महसूस कर रहे हो? बहुत अच्छा है। तो आगे किस तरीके से आप डोनेट करेंगे? आगे भी करते रहेंगे या करेंगे आगे भी 4-6 महीने 4-6 महीने में देते रहेंगे? तो आपके जन्मदिन पे भी कभी सोचा है आपने कि ब्लड डोनेट करना चाहिए, पेड़ लगाना चाहिए, कुछ किस तरीके से? जन्मदिन पे तो कभी ऐसा सोचा नहीं। अब आगे का प्लान करेंगे? अब आगे का प्लान देखेंगे। आपने बोला अभी जरूर करेंगे जन्मदिन को 6 महीने बाद। आपका नाम? क्या देंगे? जिंदगी में पहली बार बहू नहीं कराई है, अच्छा, तो अच्छा महसूस हो रहा है। आज पहली बार रक्तदान कर रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है। तो बाकी को भी बोलना चाहूँगी, औरों को भी आगे बढ़ के इसमें सहयोग करना चाहिए। किसी की ज़िंदगी बचाने में बहुत कीमती है, तो आज मैं भी सहयोग कर रहा हूँ ज़िंदगी में पहली बार। आपका नाम? दीपेंद्र कुमार जाट। कर रहे हो, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। पिछले 3 साल से लगातार कंटिन्यू करते आ रहे हैं। अच्छा, और लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो ब्लड डोनेट नहीं कर रहे हैं? सभी को करना चाहिए, ये बहुत अच्छा काम है। हम हर बार 8-10 लोगों की टीम साथ में आते हैं। आपका नाम? राम कुमार।